हेलो एवरीवन। ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जे एडवांस ने 2021 में पूछा था। क्वेश्चन आसान ही है, टफ नहीं है। ठीक है। बेसिकली देख रहे हैं आप, जैसा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। इसमें थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं सवाल में है क्या और इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है कि एक बॉल है इनिशियली यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन ये पॉइंट ओ ले लेते हैं। ठीक है, उसको कुछ एंगल से प्रोजेक्ट किया गया। वो एंगल है दैट इज 45 डिग्री। और कुछ इनिशियल इसका स्पीड है, क्या है, 5√2 कुछ स्पीड है। ठीक है, 5√2 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका जा रहा है एट एन एंगल 45 डिग्री। अब इसमें क्या है कि ये जो बॉल यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे गया, मैं मैक्सिमम हाइट पे बना लेता हूँ इसको। ये जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो बोल रहा है कि दो भागों में, दो इक्वल भागों में ये बट गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बॉल यहाँ पे आ गया, जस्ट इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बॉल यहाँ पे आ गया। जस्ट इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ कि एक बॉल वहां चला गया, एक बॉल इधर चला गया। ठीक है, तो ये जो बॉल का है ना, ये बॉल का, ये जो बॉल है उसका हमको दिया हुआ है सारा डेटा। क्या क्या दिया हुआ है, बोल रखा है कि ये जो बॉल है वो जैसे जैसे ये बड़ा बॉल दो भागों में बटा, दो इक्वल भागों में, जैसे इसका मास m है तो ये m/2 ये इधर हो गया और m/2 ये इधर हो गया। ठीक है, इधर आ गया। तो ये जैसे m/2, तो इसका स्पीड बेसिकली यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब फ्री फॉल होने लगा, फ्री फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा। ठीक है, अब ये पूरा वर्टिकल डाउन, और क्या कितने देर में गिरा ये यहाँ से, जस्ट ये जैसे ये दो टुकड़ों में बटा, ये जो बॉल दिया हुआ ये दो टुकड़ों में बटा और ये यहाँ पे फ्री फॉल करने लगा। ठीक है, और ये जो जितना टाइम लगा इसको गिरने में वो डेटा दिया हुआ है, 0.5 सेकेंड में इसको टाइम ट्रैवल करने में लगा। ठीक है। ठीक है, अब दूसरा बॉल का हमको डेटा नहीं दिया हुआ, उसी का बारे में पूछ रखा है कि ये बताइए, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है वो कितने समय बाद ये यहाँ लॉन्च होगा, मतलब गिरेगा बेसिकली। कितने समय बाद ये यहाँ से यहाँ तक गिरेगा आफ्टर स्प्लिटिंग के बाद। ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं बताना है, स्प्लिट किया उसके बाद ये m/2 में चेंज हुआ। सो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा वो पूछा जा रहा है। और ये डिस्टेंस कितना कवर किया ओरिजिन से वो पूछा जा रहा है। मतलब कि ये x हो गया और ये t हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये टाइम फ्लाइट t लगा होगा और ये x डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ गए बात को, क्वेश्चन में है क्या। तो अब चलिए हम समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, देन मैं आपको इसको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग ने क्वेश्चन समझ लिया। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो बॉल टकराने के बाद, मतलब बॉल स्प्लिट होने के बाद वो दो टुकड़ों में बट गया। ठीक है, एक का हमने बताया कि ये फ्री फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड होने लगा, और दूसरा का हमको अभी पैरामीटर्स पता नहीं है, मतलब वी एक्स वी वाई हमको पता नहीं कि कौन से डायरेक्शन में गया। कोई भी डायरेक्शन में, मतलब सोच सकते हैं आप, इस डायरेक्शन में भी फटने के बाद मतलब कि इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि दो कंपोनेंट मान लेते हैं कि एक्स वाई। इधर बेसिकली ये रहा मेरा एक्स डायरेक्शन में वी एक्स रहा, और ये मेरा वाई डायरेक्शन में वी वाई। ठीक है, हम एज्यूम कर लिए, हमको नहीं पता वो बॉल एक्चुअली किधर गया। ठीक है, फटने के बाद जस्ट इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे वो स्प्लिट हुआ, दो टुकड़ों में स्प्लिट हुआ वो, उसके बाद बस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा और क्या होता है मैं उसको भी समझता हूँ, और किस किस डायरेक्शन में लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैं वो भी जानूंगा। और सर ग्रेविटी जब लग रही होगी बॉल पे, तब क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, वो सारा क्लियर होगा इस वीडियो में, आप देखते जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक बॉल ले लेता हूँ। ठीक है, ये बॉल है और इस डायरेक्शन को हमने बोल दिया एक्स डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को हमने बोल दिया वाई डायरेक्शन। तो बॉल पे एयर में आ गया, एयर में सिर्फ क्या लगेगा, फोर्स, ग्रेविटी लग रहा होगा, दैट इज एम जी, है ना। अभी जी ही लिखता हूँ, एम तो कांस्टेंट, मतलब कि फोर्स लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, मैं ये दिखाया हूँ इन वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन पे इस बॉल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर लग रहा होता तो वो मेंशन कर दिया होता, बट एक्स डायरेक्शन में कोई एयर फ्रिक्शन कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो हम जानते हैं सर, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है
वो डायरेक्शन में मीन्स कौन सा, कि मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में सर हमको तो दिख नहीं रहा, ये जो भी ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, और वो परपेंडिकुलर टू दी एक्स एक्सिस होता है, तो उसका कॉम्पोनेंट जी कॉस 90, तो वो तो जीरो हो जाएगा। एक्स में मतलब कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा उस बॉल पे। तो ये हम मान सकते हैं सर, जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं बॉल पे, इन एक्स डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो ओके सर, तो यहाँ पे बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब वाई डायरेक्शन का बात करते हैं। सर वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे इसका मतलब नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन होता क्या है मोमेंटम कंजर्वेशन का, कि अगर नेट फोर्स बॉडी पे जीरो हो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो मेरा उस डायरेक्शन पे आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। बट यहाँ पे तो ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगेगा। लेकिन देखो इसमें क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो लगता है ना, वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द इम्पल्सिव फोर्स। मतलब कि सीधा सीधी मतलब ये है कि मैं जब भी अगर ग्रेविटी अगर लग रही होगी, फोर्स लग रही हो ग्रेविटी, तो वहाँ पे हम एट इंस्टेंट पे मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हैं। एक्स में तो फोर्स है ही नहीं, तो उसमें तो लगा ही सकते हैं, वाई में भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी है ना, इम्पल्सिव फोर्स से बहुत छोटा फोर्स होता है। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ एक लाइन में, कि जो भी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे ये एक्चुअली जीरो के बराबर होता है, मतलब कि माना जाता है इसको। ठीक है, एट इंस्टेंट पे, तो वहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन, वहाँ पे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन वाई डायरेक्शन में हम लोग लगा सकते हैं। अब समझ में आया बात। जैसे कि मान लीजिए कहाँ कहाँ नहीं लगा सकते, मान लीजिए कोई बॉल अगर बैट्समैन हिट करता है, एक बैट्समैन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बैट बताया और यहाँ पे बॉल है, ठीक है, वो बॉल को इसने यहाँ पे हिट किया, ठीक है, वो बॉल को इसने हिट किया, तो वो जो इम्पल्सिव फोर्स होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्रेविटी का जब भी बात होगा, सिर्फ अगर ग्रेविटी लग रहा है तो आप डायरेक्टली लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, बट अगर कहीं बॉल दीवार से टकरा गया, तो वहाँ से उठ ऐसे टकरा गया और बैट से लगा, मतलब उस समय बहुत ज़्यादा उसको फोर्स लगता है, तो उस समय आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते इन दैट डायरेक्शन, इन दैट इम्पैक्ट डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं लगा सकते। ठीक है सर, समझ गया। तो अब क्या करना है, यहाँ तक बेसिकली इतना ही काम था, इसीलिए मैं बताया। जब मैं सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन लूँगा तो मैं और डिटेल से बताऊँगा, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगा। अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि ग्रेविटी पे फोर्स, इसलिए फोर्स तो लग रहा है, बट वाई डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं जब ग्रेविटी का फोर्स रहेगा फिर भी। ठीक है, तो अब है ना, अब हम जब पैरामीटर्स निकालते हैं, अब तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं, अब सीख लिए। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन सीख लिए। अब कैसे लगता है देखिए, यहाँ पे मैं समझता हूँ। इसी को मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं ये जो है ना ऊपर बॉल है, इसी का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम निकालूंगा। तो हमने बॉल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में है मेरा, और ये रहा मेरा आ, एक बॉल यहाँ पे आया, ठीक है, और एक बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ। तो इसको मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। देखिए, इनिशियली क्या है, सिर्फ ये बॉल एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनली ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया बात को, इनिशियली ये एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनली ये। अब हम मानते हैं कि भैया इसका है स्पीड, इनिशियली यू था, इसका हमने बोल दिया है कि ये वी एक्स होगा और ये वी वाई होगा, और इसका डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा, वी टू मान लेते हैं इसको जीरो। ठीक है, सब पैरामीटर सब मान लिए। अब एग्जिस्ट क्या कर रहा है, इनिशियली ये एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनली ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। कैसे लगता है, मास से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये मास इनिशियली m था, बाद में कितना हो गया m/2, और इसमें भी m/2।
अब इनिशियल पहले पहले हम इनिशियली सोचते हैं फिर फाइनल सोचेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है? पी आई इज इक्वल टू पी एफ, माने क्या? एम एम वी एम वी ऑफ इनिशियल कंडीशन जो भी, अरे कहाँ गया, एम वी ऑफ इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू एम वी ऑफ फाइनल कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें बेसिकली अब लगाते हैं हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियली ये बॉल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास लिखते हैं सिंपली। अब कितना उसके पास स्पीड है? सर यू स्पीड है। सर यू, अच्छा यू मैं बताऊंगा यू क्या कितना होगा, ठीक है, अभी यू फिलहाल रखते हैं। फाइनली क्या है, अभी मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में इस बॉल का कौन कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है? एक तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में सर वी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका, इस बॉल का। फाइनली तो यही बॉल बचा ना, फाइनली ये बॉल और ये बॉल बचा। तो फाइनली कितना हो गया, ये वी एक्स हो गया और इसका वी, ये तो जीरो है इस डायरेक्शन में, ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, तो इस डायरेक्शन का तो जीरो है, सिर्फ इस डायरेक्शन का बचा और सिर्फ ये बॉल का बचा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहले इस बॉल का लिख रहा हूँ, ठीक है, इस बॉल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि m/2 मास कितना है इस बॉल का? सर m/2 है। सर एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है? vx है। प्लस सर इसका मास कितना है? m/2 है। सर इसका एक्स स्पीड में v कितना है? सर v एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ से मेरा vx इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, m से m सारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2u निकल के आ जाएगा vx। सर ये 2u निकल के आ गया मेरा vx, ठीक है। अब मैं y डायरेक्शन में लगाना चाहता हूँ कि y डायरेक्शन में हो सकता है कुछ स्पीड आ जाए उस बॉल का, इस बॉल का y डायरेक्शन में कुछ स्पीड आ जाए, देखते हैं, मेरा इक्वेशन दे देता है आंसर। ठीक है, y डायरेक्शन में अब लगाते हैं, सिर्फ y डायरेक्शन का चर्चा करेंगे। तो इस बॉल का y डायरेक्शन में कितना स्पीड था? सर नहीं था, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल ये जब बॉल किया, और मैक्सिमम हाइट पे कितना सिर्फ x डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी जीरो होता है। तो तो मास तो m होगा, मास m होगा, बट इसका y डायरेक्शन में स्पीड जीरो हो गया, इक्वल टू। अब फाइनली दोनों बॉल पे देखते हैं, ठीक है, पहले इस बॉल पे देखते हैं, पहले हमने इस बॉल पे देखते हैं। तो सर वी वाई आप माने थे वी वाई, और मास कितना है m/2, ठीक है, मास बचा m/2, और सर आपने वी वाई माना, वी वाई इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पहले डायरेक्शन ही कंसिडर खुद से करना पड़ेगा, कुछ भी करो, इधर पॉजिटिव मान सकते, या तो आप इधर पॉजिटिव मान सकते थे इधर नेगेटिव, आंसर सेम आना है, ठीक है, आप हमेशा क्या करो, पॉजिटिव इधर मानो, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव नेगेटिव। समझ में आया बात को? ठीक है, उसके अनुसार मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे सर वी वाई आ गया, प्लस अब इस पे, इस बॉल पे, यहाँ पे देखिए इस बॉल पे, तो इस बॉल पे ये कितना मास है? m/2 है सर, ठीक है, तो हमने लिखा m/2। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि इसका स्पीड y डायरेक्शन में कितना है सर? -v2 है, -v2 मतलब देखो v2 एक्चुअली जीरो है, -0 वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, आप जीरो सिंपली पुट कर दो, सर y डायरेक्शन में उसका स्पीड तो जीरो है, तो यहाँ से देखो देखो यहाँ से ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, तो मतलब वी वाई टोटल कितना हो गया, ये जीरो इक्वल टू m/2 वी वाई इज, सॉरी प्लस होगा, तो कितना हो गया, वी वाई इज इक्वल टू हो गया जीरो। सर ये भी आ गया मेरा जीरो। वी एक्स, इसका मतलब ये निकला, वी वाई डायरेक्शन में जीरो, इसका मतलब ये निकला कि जो हमने वी एक्स डायरेक्शन और वी वाई डायरेक्शन में मान के रखा था वेलोसिटी, सिर्फ वी एक्स डायरेक्शन में आया है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन तो जीरो आ गया। इसका मतलब बॉल सिंपली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट होगा यहाँ से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट होगा, मतलब कुछ ऐसा पाथ होगा इसका। समझ में आया बात को? जैसे प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा होगा, कोई बिल्डिंग से आपने बॉल को हॉरिजॉन्टली अगर इसको कोई स्पीड से प्रोजेक्ट किया कोई बॉल को, तो क्या होता है, ऐसे मूवमेंट करता है, तो सिंपली वो ऐसे ही मूवमेंट करेगा। ठीक है, वो बात समझ में आई? ठीक है सर, अब ये में हमको डेटा पता चल गया कि इसका स्पीड इतना होगा। अब मैं आगे समझता हूँ। तो सर आपने वी एक्स तो यू टू यू ले आया, ठीक है, आपने वी एक्स तो टू यू ले आया, देखिए यहाँ पे ऊपर में हम जस्ट सॉल्व किए, सर वी एक्स में टू यू आया और वी वाई में मेरा जीरो आया, ठीक है। तो इस अब क्या हो गया, अब
इसका पैरामीटर मिल गया। अब हमको मिल जाएगा कि कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस गया। एक्चुअली दो ही चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। तो सर टू यू, यू क्या है अब ये समझते हैं, ठीक है। यू क्या है वो समझते हैं। इनिशियली बॉल यहाँ था, कुछ एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड 5√2। अब मैक्सिमम हाइट पे आया तो इसका हमको पता है कि ये डायरेक्शन का 0 होगा और इस डायरेक्शन का बचेगा। और हमने इसका जो स्पीड माना एक्स डायरेक्शन में यू माना, और इसका जो ये जो बॉल का है उसका स्पीड 2u आ गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब देखिए u कैसे निकलेगा। तो हमको पता है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? जी। तो एक्स डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन रहा होगा वो हर वक्त एक्स डायरेक्शन में सेम रहा होगा। यहाँ भी सेम रहा होगा, यहाँ भी सेम रहा होगा, यहाँ भी सेम रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में जो निकाल लेंगे तो वही यू हो जाएगा मेरा। समझ में आया बात को? प्रोजेक्टाइल में तो यही पढ़ते हैं कि एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, हर पॉइंट पे सेम रहता है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना है? 5√2। एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 5√2 कॉस 45। सर कॉस 45 कितना होता है सर? सर 1/√2। √2 रूट से कैंसिल हो गया, ये मेरा क्या आ गया? यू एक्स। बेसिकली यू है, मतलब यू हम माने। तो सर यहाँ से मेरा u निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। सर एक डेटा हमको मालूम पता चल गया। तो जब यहाँ पे इस बॉल का u निकल गया तो ये 2u भी निकल जाएगा। सर 2 टाइम्स ऑफ u कितना होता है? सर 10 हो जाएगा। 2 इंटू 5, अरे u यही निकाला ना 5, तो 2 इंटू 5 कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। सर ये हमको पता चल गया। और ये कितना हाइट पे वो भी पता चल गया। सर ये जो बॉल मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट पे है ना, ये सारा जो काम हो रहा है ये मैक्सिमम हाइट पे हो रहा है। सर ये मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा? अरे आपने प्रोजेक्टाइल में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था आपने? एच मैक्स, एच एम इसका नाम दे देते हैं। एच मैक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। सर एच मैक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं यू स्क्वायर, सॉरी यू मतलब स्पीड है, यू नॉट दे देते इसका नाम, यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनिशियल एंगल अपॉन 2g। सर यू नॉट दिया हुआ है, सर इसको हमने यू नॉट माना, ठीक है। सर यू नॉट दिया हुआ है, सर थीटा दिया हुआ है, सर जी तो हमको मालूम है ऑलवेज 10 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एच मैक्स भी निकल के आ गया कितने हाइट पे। बेसिकली एच मैक्स मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ कि आगे काम आएगा टाइम और एक्स निकालने में। सब तो हमको पता चल ही गया सर। क्या क्या पता चल गया? यू नॉट। अब मैं यहाँ डेटा पुट करता हूँ, तो 5√2 का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 45 कितना होता है? 1/2 हो जाएगा। बेसिकली 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा। जी का वैल्यू, सॉरी अपॉन 10 नहीं होगा, अपॉन 2 इंटू 10 होगा, 2 है ना। तो यहाँ से मैं 25 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इंटू 1/2 हो गया, अपॉन हो गया 20, ये से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा? 25/20 कितना आ गया मेरे? 5/4 मीटर आ गया। सर एच मैक्स तो 5/4 मीटर आ गया। एक डेटा यहाँ से हमको पता चल गया, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपने बॉल, अब ये क्वेश्चन क्या बन गया कि मतलब कितना हाइट पे ग्राउंड से सर ये कितना हाइट पे? ये एच मैक्स हाइट पे है। सर एच दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है सर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया हुआ है इस बॉल का, ठीक है। वाई डायरेक्शन में तो है नहीं, तो हमको बताना है सर ये कितना समय लगा गिरने में, टाइम लगा, कितना समय लगा इस एक्चुअली इसको ड्रॉप होने में। एच मैक्स हमको पता है सर, आप जस्ट निकाले 5/4, तो टाइम नहीं निकल जाएगा जी। देखो जब भी टाइम अगर बोलता है ना प्रोजेक्टाइल में, तो हमेशा वाई कंपोनेंट का जो है ना, जो भी वाई कंपोनेंट के बारे में सोचो तो तुम्हारा टाइम निकल के आ जाएगा। याद कर लो अभी से ही कि वाई कंपोनेंट के बारे में हम सोचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सर? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई टी। ये तो फॉर्मूला तो याद ही होगा सबको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इनिशियली बेसिकली यहाँ था और वो बॉल एक्चुअली यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो कितना समय लगा? सिंपली ये फॉर्मूला लगाना, एस वाई इक्वेशन। टाइम अगर पूछे तो ये एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से टाइम हमेशा निकल जाता है, ठीक है। तो एस वाई, सर एस वाई कितना है? 5/4। अब इसमें बेसिकली साइन कन्वेंशनल फॉर्मूला है, प्लस माइनस लेके चलता है ये, ठीक है।
आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानो, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, डाउनवर्ड को नेगेटिव मानो। तो ये देखो y में कितना चला। बेसिकली यहाँ तो आप रेफरेंस माने हो, यहाँ पे ओरिजिन माने हो ना, 0,0 यहाँ पे ओरिजिन माने हो। तो सर ये तो डाउनवर्ड मूव किया, कितना मूव किया, एस वाई, सिर्फ y का मैं बात कर रहा हूँ। तो इनिशियली बॉल यहाँ था, फाइनली यहाँ गया, तो y में कितना चेंज आया वो देखना है इसमें। एस वाई यही बोलते हैं कि y में कितना चेंज आया। ये एच मैक्स तो दिया हो ना, y में कितना चेंज आया, तो सर माइनस एच आया, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन है ना ये जो चेंजेस है ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है सर, तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पे, सर एस वाई हो जाएगा मेरा माइनस एच, एच दैट इज 4/5/4 इज इक्वल टू, सर यू आई, स्पीड यू आई बोल रहा है सर। सर यू आई में तो इसका बॉल का स्पीड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सर। यू आई मतलब इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन। समझ में आया बात को सर, इनिशियल स्पीड इसका 0 है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, 0 × t प्लस हाफ ए वाई। सर ए वाई कितना होगा, t² यहाँ तो होगा ही होगा। ए वाई, सर ए वाई एक्चुअली कितना होता है, इस बॉल पे हमेशा डाउनवर्ड कितना लग रहा है, जी लग रहा है, तो जी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या मान के रखें, -g। ठीक है, तो यहाँ से और मैं सिंप्लीफाई करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2 GT²। सर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ से मेरा कितना आ गया, t इज इक्वल टू मेरा निकल के आ गया 5/4 × 2/10। ठीक है, ये निकल के आ गया। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 10 दैट इज 1/4 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 5 × 10, 10 से 10 कैंसिल, 1/2। इसका यहाँ से और सिंप्लीफाई करके t इज इक्वल टू 1/2 टाइम आ गया। सर यही तो फाइंड आउट करना था, इसका मतलब ये 0.5 सेकेंड इसको लगेगा नीचे आने में। देखिए ये साइन कन्वेंशनल फॉर्मूला है, ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको। आप सीख गए होंगे यहाँ पे कैसे लगाएं। एस वाई सर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किया है वो, ठीक है, अगर ऊपर जाता तो हम पॉजिटिव लेते हैं। समझ में आया बात को, नेट कितना मूव किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, नेट कितना वाई में मूव किया, सर वही हाइट ही तो मूव किया, तो हाइट नेगेटिव डायरेक्शन में मूव किया, इसलिए -5/4। ये समझ में आ गया बात को। सर वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना था, 0। मैं फॉर्मूला में एज इट इज पुट किया हूँ और मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 0.5 सेकेंड। अब सर हमको बताना है कि एक्स कितना मूव किया, ये तो हमको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 0.5 सेकेंड लगा। तो सर ये भी बता दो आप कि ये कितना एक्चुअली मूव किया। तो हमको पता है सर, यहाँ से मैं बता रहा हूँ सर, स्पीड हमको पता है, टाइम निकल गया तो क्या आप करते थे कि सिंपली मल्टीप्लाई करते थे, तो ये रेंज दे देता था, ये छोटा सा रेंज दे देता था, ये वाला जो भी। ठीक है, ये रेंज बेसिकली किसके बराबर है, ये रेंज के बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यहाँ पे ये बॉल है ना, यही बॉल तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक आया है, ये वाला नहीं कंसिडर कर, सॉरी ये वाला कंसिडर नहीं करना है, ये वाला कंसिडर करना है। तो वही जो है नीचे मैं दिखाया हूँ, तो नीचे अगर वो आ जाएगा तो निकल जाएगा मेरा। तो कितना हो जाएगा सर, सर स्पीड दिया हुआ, ये वाला एक्स डायरेक्शन का स्पीड हमेशा बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। तो स्पीड आ गया, तो आर एक्स मान, इसका मान लेते हैं ये आर एक्स है, ये जो चीज़ है वो आर एक्स है। अब एक्स डायरेक्शन का यहाँ साइड में मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी²। एस एक्स क्या है, आर एक्स है, तो सर ये आर एक्स कौन से डायरेक्शन में चला, देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमने माना था ना, ये ओरिजिन है, पॉजिटिव डायरेक्शन में माना, तो सर आर एक्स पॉजिटिव आर एक्स ये हो गया। ठीक है, यू एक्स कितना सर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे यू एक्स दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो सिंपली हमने यहाँ पे पुट कर दिया 10 इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी²। ठीक है, तो ए एक्स, अब ए एक्स कब आता है सर, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में सर, वाई डायरेक्शन में सिर्फ एग्जिस्ट करता है जी, इधर तो जीरो एग्जिस्ट करता है। बेसिकली एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो 0 होता है सर, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, देखिए वही फॉर्मूला आ गया ना, आर एक्स इज इक्वल टू 10t। ये सिंपल आ सकता है, यहाँ से आर एक्स, यहाँ से 10, और टी मेरा कितना आया है, यहाँ से देखिए 0.5, तो यहाँ से मेरा कितना आ गया, ये चीज़ मेरा आ गया 5 मीटर आ गया। ठीक है, आर एक्स मेरा 5 मीटर आ गया, ये तो हमको समझ में आ गया। चलिए हमको ये आया है, ये चीज़ आया है, तो ये भी फाइंड आउट करना बाकी है अभी। तो ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा बेसिकली। इस पूरे प्रोजेक्टाइल का अगर पूरा ये रेंज निकाल दें और उसका हाफ कर दे तो ये भी निकल जाएगा। तो r/2
और ये मेरा निकल के आ ही गया 10 मीटर, तो सम कर देंगे दोनों टोटल आ जाएगा। तो आर, इस प्रोजेक्टाइल का हम आर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर कैसे निकलेगा यहाँ समझते हैं साइड में। सर टोटल रेंज कितना होता है, आप फॉर्मूला ये होता है यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सर आर निकल के आ गया मेरा, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा, इसको आप सॉल्व बेसिकली सॉल्व नहीं कर देता हूँ यहाँ पे। स्क्वायर साइन टू थीटा साइन 90, अरे भैया देखिए साइन टू थीटा, थीटा 45, 2 इंटू 45 कितना हो गया, 2 इंटू 45 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 अपॉन जी, जी कितना हो गया 10, ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 2 अपॉन 10। तो यहाँ से सिंपली मेरा रेंज कितना आ गया, रेंज भी मेरा 5 आ गया। अब सर हमको चाहिए कितना, r/2, बेसिकली ये आया है, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो रेंज आया है वो आया है, ठीक है। मैं इस प्रोजेक्टाइल का लगाया हूँ, आप लगा लो यू नॉट दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो आर तो निकल जाएगा सर, ये हमको निकल गया 5, तो इसका हाफ कर दो, तो कितना आ जाएगा हाफ, r/2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे, r/2 मेरा यहाँ पे निकल के आ गया 5/2। सर 5/2 और प्लस जो भी आया था बाद में उसको सम कर देंगे तो मेरा x आ जाएगा टोटल, कितना आया rx मेरा 5 आया था, ठीक है 5 आया था। तो टोटल कितना हो जाएगा, जो भी चला r/2 प्लस rx, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 प्लस 5 मीटर, यहाँ से मेरा 7.5 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल था थोड़ा, मैं एक्सप्लेन किया हूँ ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए, ठीक है। मैं आसान ही तरीका से मैं 5 मिनट में ये सॉल्यूशन में बता सकता था, बट स्टेप बाय स्टेप ताकि आपका क्लियर हो सके, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड, कहाँ पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव मैंने यहाँ पे सिखाया आपको कि कैसे लगता है ये साइन कन्वेंशन फार्मूला, ये यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में कैसे फार्मूला लगता है मैंने ये सिखाया, फिर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे लगता है मैंने वो सिखाया, ठीक है। सारा स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाया हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट बना सकता था, ठीक है 5 मिनट का वीडियो बनता, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा जाता है क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ मैं उसमें बता रहा होता, ठीक है। अगर कोई भी अगर डाउट आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपका सॉल्व करने का ट्राई करूँगा डाउट को। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। आप समझ लेना आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली देख लो यहाँ पे 7.5 हो जाएगा टोटल, जो भी डिस्प्लेस एक्स हो जाएगा 7.5, यहाँ पे मैं बता देता हूँ x इज इक्वल टू 7.5 हो जाएगा, यही निकालना था, और टाइम इज इक्वल टू ये मीटर हो जाएगा, और टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है।